नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे, यानी कि 2 अंकीय संख्या हो, 3 अंकीय संख्या हो या 4 अंकीय संख्या हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा 3 अंकीय संख्या तक का ही हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग 2 अंकीय और 3 अंकीय दोनों देखेंगे और 2 तरीका देखेंगे। आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई रील नहीं है कि या शॉर्ट वीडियो नहीं है कि इधर कर दिए कॉन्सेप्ट समझ गए, उससे कोई फायदा नहीं हो पाता है। आप देखिएगा कि किसी भी प्रश्न को हम लोग कितनी आसानी से स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग करना। तो 2 तरीका होगा हम लोग के पास। मेथड पहला 1 देखते हैं। जो मेथड 1 होगा वो a प्लस b का जो होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होता है उसी पे होगा। ध्यान से देखिएगा। तो ये 2 अंकीय जो संख्या होता है ना, उसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही फास्ट मेथड होता है। तो पहला होगा जो a b का जो होल स्क्वायर के रूप में होगा, इस तरीके की संख्या उसको। तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर होगा। हम लोग यहां से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे और इधर जाएंगे। और यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 में हम लोग b स्क्वायर करेंगे, स्टेप 2 में 2ab ज्ञात करेंगे और स्टेप 3 में a स्क्वायर को ज्ञात करेंगे। पहला। अब दूसरा मेथड ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन मेथड होगा। मेथड सेकेंड होगा। इसमें कुछ बातें हैं और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है फिर उस बात को हम आपको समझाएंगे। तो मेथड 1 में है कि 10 से भाग 10 से भाग तो 1 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे। अब क्या है इस बात को भी हम आपको समझाएंगे। दूसरी इसमें पॉइंट, आप जितना का भी ज्ञात करना चाहते हैं, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय, आपको जितना ज्ञात करना है इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो आप उस बात को समझ जाइएगा। 100 से भाग तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। और तीसरा ध्यान से देखिएगा, 1000 से भाग तो 3 अंक लेंगे। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप समझ जाइएगा। आगे आपकी इच्छा, यानी कि कितना हो जाएगा? 10,000 से भाग तो 4 अंक लेंगे। उस समझेंगे हम लोग वहां पर क्या है। जैसे मान लीजिए, अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि हमको 27 का स्क्वायर चाहिए। तो याद भी आएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन 27 का स्क्वायर चाहिए। तो देखिए, ये हमारे पास a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो हम यहां पर आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 7 7 49, 49 का कितना लिख देंगे? 9 लिखेंगे। हमारे पास कैरी जो होगा वह 4 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर ये बातें बताई गई है स्टेप 2 में। तो कितना हो जाएगा? इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज यहां पर हो जाएगी। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 4 कितना होता है? 32। तो 32 का कितना हो जाएगा? 2। तो हासिल हो जाएगा हम लोग पास कितना? 3। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ देंगे, सिर्फ a स्क्वायर करेंगे, यहां पे आ जाएंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और हमारे पास कैरी आया है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 729 आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा, ये पहला मेथड से हुआ। दूसरे मेथड में अगर इसी चीज को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? जैसे 27 का स्क्वायर करना है, यहां पर ये मेथड फर्स्ट था हमारे पास, और यहां पर जो होगा सेकेंड मेथड से देखते हैं। तो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें या तो आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी वो 0 बन जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 30 बनेगा और 3 घटाएंगे, यानी कि 0 पे लेके जाना है। या तो इसमें नहीं तो 7 जोड़ते और 7 घटाने वाला मेथड इसमें लगाते हैं। तो इसमें क्या जाता है, जिस संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है ना, उसका स्क्वायर किया जाता है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं या 2 अंक ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ेंगे और फिर 3 घटाएंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 बन जाएगा। और 3 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 बन जाएगा। अब समझिएगा, जब ये 2 अंकीय संख्या था तो
तो एक अंक जोड़ने के क्रम में लेंगे और इसको भाग देंगे 10 से, जब 2 अंकीय होगा तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 24 तिया 72 हो जाएगा और ये 09 हो जाएगा। तो यहाँ ये देखिए 10 से भाग जब दिया है ना तो 1 अंक लेंगे, यानी कि सिर्फ ये लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का 9 हो जाएगा और यह जो 0 है यह आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, उसके बाद 7 का 7 हो जाएगा, नहीं 729, इस तरीके से भी हो जाएगा। लेकिन 2 अंकीय का हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये सबसे फास्ट मेथड होगा। यहां पर देखिएगा दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 43 या 47 ही लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 47 का स्क्वायर करना है, तो 47 का जब हम स्क्वायर करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा, तो हासिल 4 हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 गुना 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, तो यहां पर हो जाएगा 0, तो हमारे पास हो जाएगा हासिल 6। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि 2209 हो जाएगा। इसी को सेकंड मेथड से देखते हैं, यहां पर आइए सेकंड मेथड से देखते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका लगाएंगे, ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे। यहां क्या करेंगे, लगा भी सकते हैं लेकिन आप समझिएगा कि दोनों एक ही हैं। अब हमारी इच्छा हुई कि नहीं इसमें हम 7 जोड़ेंगे और 7 घटाएंगे, तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी वही चीज आएगा। या करके हम आपको नीचे दिखा देते हैं, देखिए तो आप 7 लिए तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49, यहां पर आप 49 का 49 रख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जब जोड़ेंगे तो ये क्या क्या बनेगा 54 बन जाएगा, 54 बन जाएगा, और घटाएंगे तो यह 40 बनेगा और इसको भाग देंगे 10 से, तो इससे यह कैंसिल हो गया। उसके बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4 5 20 और एक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 49। अब ध्यान से देखिएगा एक ही अंक चाहिए, तो यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा और ये 4 जो है इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के पास एक कैरी हो गया, तो एक और एक कितना जाएगा 2 और उसके बाद हो जाएगा 2। देखिए वही चीजें आ गई हमारे पास। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा, चलिए हम लोग आगे और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 87, आपकी इच्छा 87 नहीं 85 ही लिखते हैं, 85 भी नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक और मेथड होता है। नोट देकर हम एक चीज आपको यहां पर बता देते हैं कि अगर अंत में 5 है किसी भी संख्या का, तो इसको और भी आसानी से हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, उस मेथड से भी सोल्व करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यह बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमको 15 का स्क्वायर करना है, तो करेंगे क्या, लास्ट में अगर अंत में यानी कि 5 है तो इसके बदले में 25 यहां लिख देंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे और फिर इसी से गुना करेंगे, तो 1 जोड़कर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 225। यानी जैसे मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर करना है, तो क्या लिखेंगे 25 का 25 हो जाएगा 5 के बदले में, उसके बाद में इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और इसी से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 3 दूना 6 बन जाएगा, और यहां पर 6 रख देंगे, हो गया। अब यहां देखिए अगर 35 है तो अब कुछ सोचना ही नहीं है, देखिए अब लिखेंगे 25 और 3 चौका 12। जब आप सीख जाइएगा तो फटाफट से सोल्व होना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर करना था, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का 25 और इसी में 1 बढ़ाकर इसी से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा जब बढ़ाएंगे, तो जब हम लोग इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए अगर हमारे पास 55 दिया हुआ है, और 55 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसके बदले में सिर्फ 25 का 25 लिख देंगे और इसमें 1 बढ़ाएंगे और फिर इसी से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 6 5 30। जब आप सीख जाइएगा तो देखिए इसको इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इतना फास्ट सोल्व कीजिएगा। 42 ऐसे आप लिख पाइएगा। जैसे अगर 75 ही दिया हुआ हो तो क्या लिखिएगा, आप फटाफट से लिख पाइएगा 8 7 56, ऐसे सोचने लगिएगा। आगे और भी जैसे 85 ही दिया हुआ है या किसी भी संख्या के बारे में दिया गया हो तो आप लिख पाइएगा 25 और कितना हो जाएगा 9 8 72। आप समझ पा रहे होइएगा, मैं समझ रहा हूं कितना जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 115 ही दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख पाइएगा, देखिए इसको इसके बदले में 25 का 25 लिख दीजिएगा, उसके बाद में इसमें 1 बढ़ाइएगा और इससे गुना कीजिएगा। जब 1 बढ़ाइएगा तो यह 12 बन जाएगा और 12 में 11 से गुना कर पाइएगा। अगर आप वर्बली नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आप अलग से गुना कर सकते हैं, तो जब गुना कीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा 132 आएगा। आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं या किसी भी संख्या के लिए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 125 ही दिया हुआ है, तो 125 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसके बदले में फिर यहाँ पर आप 25 का 25
लिख दीजिएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 12 को गुना करने पर आता है 156। तो आप यहां पर क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट लिख दीजिएगा 156, और जो भी होगा हमारे सामने हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि 3 अंकीय संख्या को स्क्वायर कैसे करते हैं, और 2 अंकीय संख्या में भी मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूं, ताकि हम लोगों का जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जब 2 अंकीय आप जब समझ जाइएगा तो 3 अंकीय बहुत आसान होगा। देखिएगा कैसे 2 अंक, इसका भी यूज हम लोग उसमें कैसे करेंगे, और भी मैं बताता हूं आपको। दोनों में से बता चुके हैं, आप दो आपको इच्छा हो उससे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है 53, तो 53 का स्क्वायर करना है, तो कैसे स्क्वायर करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 15 × 30, 30 का 0, तो कैरी हमारे पास 3 हो जाएगा। उसके बाद इस बाकी को छोड़ के सिर्फ इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। कितना आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, जैसे 64 ही हमारे सामने आ गया, तो 64 आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका पहले आप स्क्वायर कीजिए, तो जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 16 का 6 हो जाएगा, तो हमारे पास कैरी 1 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49 हो जाएगा, और हमारे पास कैरी हो गया 4। अब सिर्फ इसका स्क्वायर करेंगे। यहां पर आप इस फॉर्मेट से भी समझ सकते हैं, यानी कि हमने इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, और शुरुआत जहां करना है कहां से करना है, बी की तरफ से करते हुए आगे जो भी कैरी उसको जोड़ते हुए आगे चले जाना है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 और यहां कितना आया था 4, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और आंसर हमारे सामने हो जाएगा। मैं जानता हूं कि 2 अंकीय संख्या भी जो होता है ना वो बहुत आसान होता है। अब हम लोग बात करते हैं 3 अंकीय संख्या की तरफ, कि 3 अंकीय संख्या को कितनी आसानी से और कैसे उसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसको रहने देते हैं इतना पर। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस मेथड का 3 अंकीय में इसका यूज करेंगे, और 2 अंकीय में जो होता है ये सबसे फास्ट मेथड होता है, इसका यूज करेंगे। अब समझिएगा कि 3 अंकीय संख्या जैसे हमारे सामने दिया हुआ है, मान लीजिए हमको दिया हुआ है 112, और इसका हमको स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब समझिएगा, यहां पर इसमें क्या करेंगे, इसको जैसे 100, 200, 300, 400 बेस बनाएंगे, यानी इसमें हम करेंगे क्या, 12 को जोड़ेंगे भी और 12 को घटाएंगे भी। तो जिस संख्या को जोड़ रहे हैं या जिस संख्या को घटा रहे हैं, ये दोनों सेम ही होगा, और सेम होगा तो सिर्फ इसी का स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इधर बगल में कहीं पे लिख देंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। उसके बाद इसमें से एक बार 100 को 12 को घटाएंगे तो 100 बन जाएगा, और 12 को जोड़ेंगे तो ये 124 हो जाएगा। और देखिए, जब 3 अंकीय ये संख्या का स्क्वायर करना है ना, तो इसको 100 से भाग देना है। कितना से भागना है, 100 से। 2 अंकीय रहता है तो उसको कितना से भाग देना है, 10 से। और जब हम 3 अंकीय का स्क्वायर करेंगे तो उसको 4 अंकीय करेंगे, 3 अंकीय 3 अंकीय है तो 100 से भाग देना है, ठीक है। 4 अंकीय होगा तो उसको 1000 से भाग देना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। इसको कितना से भाग देना है, 100 से भाग देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 124 का 124 रहेगा, और 144 का 144 ही रहेगा। अब समझिएगा यहां पर क्या करना है, इसमें 2 अंक को ज्यों का त्यों लिखना है। यहां पर हो जाएगा 44, और यह अंक जो है ना इसमें आके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, और यहां पर 1 हो जाएगा, और जो भी हमारे सामने है वह हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं प्रश्न को। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 233, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे और इसको किस बेस पर लेकर जाएंगे। तो इसको देखिए, इसको भी बनाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग के पास जो है वो सबसे बेहतरीन मेथड है। उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 33 को ही जोड़ेंगे और 33 को ही घटाएंगे, और 33 का स्क्वायर कितना होगा बगल में पहले अलग से हम लोग कर लेंगे। तो अभी इसीलिए हम आपको 2 अंकीय मेथड समझाएं। तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 1 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको आप बगल में आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जब आप घटाइएगा तो ये बनेगा 200, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200
66। अब इसको भाग देना है कितना से, 100 से भाग देना है। जब 100 से भाग देंगे तो यहां पर 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 गुना कर देना है, 2 गुना करेंगे तो एक स्टेप बढ़ेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद जो भी यहां है उसको रहने देंगे। यहां से अंतिम में जो बातें लिखी गई है 2 अंक, यहां पर ज्यों का त्यों हम रख देंगे। उसके बाद इस अंक को इसमें लाके जोड़ेंगे तो यहां पर 2 का 2 हो जाएगा, यह फिर इसमें आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, और यह यहां पर 5 का 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, दूसरा एग्जांपल देते हैं। आपको जो इच्छा हो, जैसे जहां इच्छा हो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 397 दिया हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे इसी को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें ये मत इस कीजिएगा कि हम बेस मान लेंगे 300 नहीं लेके जाइएगा, 400 पे लेके जाइएगा, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। कैसे, मैं बात को बताता हूं। इसमें 3 जोड़ेंगे और 3 को घटाएंगे तो कितना स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा यह 400, और 3 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा यह 394 बन जाएगा, 394 बन जाएगा। और भाग देना है इसको 100 से, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसका मान जो है उसको ज्ञात कर लीजिए। 4 चौका 16 का कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा, 9 चौका 36 और कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 3 चौका 12 और 3 आया 12 3 15 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 09 हो जाएगा। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए यहां ना लिखे यहां पर हम लिख देते हैं। देखिए लास्ट में 2 अंक वाला जैसे है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो 09 बन जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होइएगा। आपको जो इच्छा हो, अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इस संख्या का भी अलग से आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस संख्या का स्क्वायर करना हो, आपको जो भी डिफिकल्ट लगता होगा आप पूछ सकते हैं। बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को भी बताइए, तो मैं अलग से उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूं कि अगर जिस संख्या पर आपको डाउट होता होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न को, जैसे मान लीजिए 557 है, तो इसको क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, किस बेस पर लेकर जाएंगे। तो इसमें आपकी इच्छा हो तो जैसे देखिए इसमें 43 जोड़ेंगे तो ये 600 पे चला जाएगा। तो आप चाहें तो 57 को भी घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। इच्छा हो तो 43 को भी जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो जितना छोटा लीजिएगा ना आपके हित में होगा। 43 को जोड़ेंगे और 43 को ही घटाएंगे। अब बात रही कि 43 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो अभी जो 2 अंकीय मेथड हम आपको समझाए हैं उसका सहारा लीजिएगा, तो इससे सोल्व कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 दूना 24 का 4 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 2 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप पहले इस स्टेप को अलग लिखिएगा। 1849 हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, इसमें हम लोग 43 को जोड़ेंगे और 43 को ही घटाएंगे। तो 43 को जोड़ेंगे जैसे ही तो कितना बन जाएगा 600 बन जाएगा। उसके बाद जब इसमें से हम लोग 43 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 और 7 14 बचेगा, यानी कि 514 हो जाएगा। और इसको 100 से भाग देना है। ठीक से समझिएगा चीजों को। जब कैंसिल हो गया तो उसके बाद क्या बच रहा है, देखिए 6 बचा और इससे 514 में गुना करें, 6 चौका 24 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हासिल हो जाएगा हम लोग के पास, ये बातें हैं जो लिख दे रहे हैं एक बार, 6 चौका 24 का 4 तो हासिल हो जाएगा 2, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 6 25 हो जाएगा 30। अब ध्यान से समझिएगा, इधर से मात्र 2 ही अंक लेना है। जितना ज्यादा अंक होगा, देखिए अगर यह 2 अंकीय होता ना तो 1 ही अंक लेते यहां से, वही बातें वहां पर लिखी गई है। जब 10 से भाग देंगे तो 1 अंक यहां जोड़ने के क्रम में लेंगे, वही बात लिखी है। जब 100 से भाग देंगे तो क्या करेंगे 2 अंक लेंगे, लेकिन 100 से कब भाग देंगे जब 3 अंकीय होगा तब, और 2 अंकीय होगा तो मात्र 10 से भाग देना है। 4 अंकीय होगा तब 1000 से भाग देना है आपको। बस हो गया, कितना हो जाएगा 49 का रहने दीजिए और इसको इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 हासिल आया है, कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हो जाएगा। और देखिए 0 और 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 का 3 हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास और दिया हुआ है 997 का अगर स्क्वायर करना होगा तब हम क्या करेंगे। अब समझिएगा यहां पर ध्यान से, इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे,
3 जोड़ेंगे और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 जोड़ेंगे और 3 को घटाएंगे। अब समझिएगा इसको करेंगे क्या। यहां पर जब इसमें जोड़ेंगे 3 घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यहां पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 तो 9 बन जाएगा ही बन जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो ये कहां चला जाएगा, 1000 पे चला जाएगा। ठीक है, 1000 होगा और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 994 ना होगा, 994 होगा। और भाग कितना से देना है, इसको भाग देना हमको 100 से। जैसे ही हम इसको 100 से भाग देंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल होगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9940, उसके बाद हो जाएगा 09। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0904999 हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में यह मान दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से चीजों को हम लोग समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होइएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके और फास्ट स्क्वायर करना हम लोग सीख रहे हैं यहां पर। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी इच्छा, मान लीजिए कि हमको स्क्वायर करना है 6, 7, 8 का ही करना है तो कैसे करेंगे इसको सोल्व। आप बताइए, 78 के सहारा लेकर भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितना जोड़ेंगे तो 22 जोड़ेंगे। और 2 तरीका मैं आपको बताता हूं, और 22 घटाएंगे। तो सबसे पहले 22 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 22 का स्क्वायर करने में आपको दिक्कत है तो आप ऐसे कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर सिर्फ 2 बचा तो 4 हो जाएगा। अगर आपको याद है तो ये और अच्छी बात है। तो हो जाएगा 484 यानी कि 484। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 600, 100, 700 हो जाएगा। और 22 को इसमें से घटाएंगे। जब 22 को घटाएंगे तो बनेगा 6, उसके बाद हो जाएगा 5, और उसके बाद में हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए, इसको भाग कितना से देना है, 100 से। जैसे ही 100 से भाग देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 7 छक 42, 42 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 पचे 35, 35 और 4 39 हो जाएगा। तो हमारे पास कैरी हो गया 3, और 7 छक 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर दिया है 484। अब इसको जोड़े कैसे, तो 3 अंकीय है ना, तो 2 अंक जो कहते हैं छोड़ देंगे 8 और 4 हो जाएगा। और इसको इसमें लाकर जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद में 4 हो जाएगा, और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नों को समझ पाए होइएगा। मैं आपको 5 प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 437, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, उसके बाद में इसका मान क्या होगा। उसके बाद 372 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद 874 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी संख्या का मैं बात कर रहा हूं, 767 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा। एक क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं, 967 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और जो भी प्रश्न आपको दिया गया है, आप इस प्रश्न को सोल्व करते हैं खुद से, तो आपको लगेगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, और कितना फास्ट मेथड भी है या क्या है, और आप समझ पाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट बन पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।